नमस्कार, मैं एमडी शिबू क्राइम ब्यूरो लखनऊ से। अभी मैं सुमैया राणा जी के घर पे अभी बैठा हूँ और इवन कि सुमैया राणा जी हाउस अरेस्ट भी हैं इस वक्त। इन्होंने जो है नीतीश कुमार वाले मामले को लेकर इन आपने कैसरबाग थाने में इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। अभी पूरी तरीके से कि कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। दूसरी बात सुमैया जी, अभी मैं बात करना चाहूँगा जो सरफराज वाला मैटर हुआ बहराइच में, और दो तरीके का कानून लोग बता रहे हैं कि दो तरीके का कानून वहां पे, एक को फांसी दे दी गई और 9 को उम्र कैद। उस पे आपका क्या कहना है? सिर्फ वहीं पर नहीं, खासकर अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वो कई जगह ये कई मामलों में दो तरह का कानून देखने को मिलता है। सबसे पहले आप सरफराज की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर ही बोलना चाहूंगी। जब बहराइच दंगा हुआ था तो मैं गई थी, हालांकि मुझे भी पुलिस ने वहां तक नहीं जाने दिया था उन लोगों का हाल चाल लेने के लिए। और अब जब उनको फांसी की सजा की बात हुई है तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं कोर्ट के फैसलों पर और उनके फरमान पर मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं सवाल उस सिचुएशन पर उठा रही हूँ जिस सिचुएशन में ये कुछ हुआ होगा। पूरी भीड़ आती है, वहां पर अपशब्द कहे जाते हैं और उसमें क्या सिचुएशन बनती है। घर में महिलाएं भी थी, सब हुआ। वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बहुत कुछ बताया कि ये हुआ था, वो हुआ था। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि गोली घर से चली ही नहीं थी, कहीं और से चली थी। बहरहाल, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर सरफराज को फांसी हो सकती है तो बाकी और लोगों को जो बलात्कारी हैं उनको फांसी क्यों नहीं होगी? तो इस उत्तर प्रदेश में देख लीजिए और बहुत सारे देश के हिस्सों में इस तरह का कानून चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने गोली खाने की बात करी जब आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मैटर पर, तो मुझ पर मुकदमा हो गया। लेकिन अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर मुकदमा नहीं हुआ। उनको मंत्री पद मिला उनके और दर्जात को बुलंद किया गया सरकार की तरफ से। तो ये दोहरा मापदंड तो है ही सरकार का। ये तो वही है जिसकी लाठी उसी की भैंस। इनको पता है कि ये इनकी सत्ता है और ये जो कुछ भी करे, तो कुल मिला के ये बहुत ही शर्मनाक है। ये संविधान को इन्होंने ताक पे रख दिया है, देश का कानून इनकी नजर में कुछ नहीं रह गया और दबी कुचली जनता कुछ नहीं रह गई। ये पूरी तरीके से पीडीए को दबाने और कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आखिरी में मैं सुमैया जी, एक शेर मैं चाहूंगा कि एक बार आप अब्बा जान का, मुनव्वर राना साहब का एक शेर बोल दीजिए। मैंने अभी पढ़ा था, मुझे सबसे सही जो इस वक्त के हाल पे लग रहा जी। है वो यही कि हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। और अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत हम तुझे नामर्द कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहे लखनऊ सुपरफास्ट।